हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो साइंस का फिजिक्स चैप्टर है, लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं कि लाइट में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि लाइट होता क्या है। लाइट होता क्या है, उसके बाद जानेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट। क्या? उसके बाद हम लोग जानेंगे सोर्सेज ऑफ लाइट। उसके बाद जानेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये चार टॉपिक हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने रोज के जीवन में, डेली लाइफ में हर टाइम लाइट लाइट बोलते रहते हैं, लाइट वर्ड का यूज करते हैं। तो क्या आप लोग को पता है कि ये लाइट होता क्या है? व्हाट इज लाइट? पता है आप लोग को? जरा सोचिए। लाइट है तभी तो हम लोग किसी भी चीज को देखने में सक्षम हो पाते हैं, एबल हैं। लाइट के कारण ही हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लाइट को डिफाइन कैसे करें। लाइट को डिफाइन कैसे करें? तो चलिए हम लोग लाइट को डिफाइन करते हैं। लाइट लाइट इस लाइट को डिफाइन करते हैं। लाइट इज, लाइट है तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे है, ये सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल, इनेबल मतलब सक्षम करना, इनेबल अस, क्या? इनेबल अस टू सी, मतलब देखने में। टू सी मतलब देखने में। क्या देखने में? टू सी आवर आवर सराउंडिंग, आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास की चीजें, यानी आसपास। सराउंडिंग मीन्स आसपास। व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। क्या? गेट रिफ्लेक्टेड get reflected from ऑब्जेक्ट्स। हमारे आसपास की चीजों, ऑब्जेक्ट पर जब लाइट पड़ता है और वहां से गिर करके रिफ्लेक्ट होता है। क्या? रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी आवर सराउंडिंग व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है, प्रकाश, लाइट जो है एनर्जी का एक रूप है जो हमारे आसपास की चीजों पे पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट करके, रिफ्लेक्ट कर मतलब पढ़ने के बाद
वापस हमारी आंखों तक जब पहुंचता है, यानी कि हम तक जब पहुंचता है, तो हम लोग उस चीज को देखने में सक्षम हो पाते हैं, यानी कि इनेबल हो पाते हैं। तो इस तरह से लाइट क्या हुआ, फॉर्म ऑफ एनर्जी हुआ, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो एनर्जी ही वो चीज होता है ना जिसकी सहायता से हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। तो इसीलिए लाइट को यहाँ एक एनर्जी का फॉर्म बोला गया है, मतलब ऊर्जा का एक रूप, ऐसा ऊर्जा का रूप जिससे हम लोग किसी भी चीज को देखने में सक्षम हो पाते हैं। समझ में आई बात? तो देखिए, लाइट है, लाइट इस मार्कर पे पड़ रहा है, उसके बाद मुझ तक रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी तो मैं इस मार्कर को देख पा रहा हूं। अंधेरा अगर हो जाए रूम में तो इस पर लाइट नहीं पड़ेगा, वो लाइट जब पड़ेगा ही नहीं तो रिफ्लेक्ट करके मुझ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो क्या मैं अंधेरे में इस मार्कर को देख पाऊंगा? नहीं ना। तो ठीक इसीलिए कहा गया है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी आवर सराउंडिंग्स व्हेन लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी कि लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का एक फॉर्म है, जो हमारी आसपास की चीजों से पढ़कर वहां से टकराकर हमारे पास वापस आता है, तो हम लोग किसी भी चीज को देखने में सक्षम हो पाते हैं। तो लाइट आप लोग को समझ में आ गई। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब प्रकाश के स्रोत, मतलब लाइट का सोर्स, लाइट का सोर्स। लाइट हम लोग को मिलता कहां कहां से है, लाइट हम लोग को कहां कहां से मिलता है? तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। एनीथिंग, एनीथिंग्स दैट, एनीथिंग दैट मेक, एनीथिंग्स दैट मेक लाइट और emit light, make light or emit light is called sources, sources of light। मतलब एनीथिंग, हर वो चीज, दैट मेक्स लाइट, हर वो चीज जो लाइट को बनाती है, प्रकाश को बनाती है, या फिर इमिट लाइट्स, या फिर लाइट को छोड़ती है, उत्सर्जित करती है, उसे सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के स्रोत बोलते हैं। अब देखिए, घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो क्या होता है, उसमें फिलामेंट क्या करता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में बदलना शुरू करता है, यानी लाइट में बनाना शुरू करता है, और लाइट हम लोग को मिलना शुरू होता है। तो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो हम लोग वो लाइट देता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब सोर्स ऑफ लाइट हो गया, क्योंकि वो लाइट को बना रहा है, लाइट को इमिट्स कर रहा है, तो वो सोर्सेज ऑफ लाइट है। उसी तरह से सन, मून, कैंडल्स, लैंप, ये सारी चीजें क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट्स हैं। तो यहां देखिए, एनीथिंग्स दैट मेक लाइट और इमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो जाएगा, सन, मून, कैंडल्स, बल्ब, बल्ब, लैंप, ईटीसी।
मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सोर्स ऑफ लाइट टू टाइप्स का होता है। सोर्स ऑफ लाइट टू टाइप का होता है। टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है मैनमेड। मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट। मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका लैंप, दियाज, बल्ब, ईटीसी। क्यों? क्योंकि लैंप, दिया, बल्ब ये सब ह्यूमन ने बनाया है। ह्यूमन ने, याद रखिएगा, जो भी सोर्स ऑफ लाइट को ह्यूमन ने बनाया होगा वो मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट। क्या? मैनमेड सोर्सेज ऑफ लाइट। दूसरा क्या है? नेचुरल। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका सन, मून, स्टार्स, ईटीसी। नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट में सन, मून, स्टार्स, ईटीसी। क्यों? क्योंकि सन को, मून को, स्टार्स को किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है, इसको नेचर ने बनाया है। तो ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसको नेचर ने बनाया है उसे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, एकदम इजी चीज है, ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैनमेड किसको? ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जिसको ह्यूमन ने बनाया है। और नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट ऐसा सोर्सेज ऑफ लाइट जिसको नेचर ने बनाया है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। किस पर? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ? रेक्टिलिनियर मतलब होता है सीधा, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। समझे? अब प्रोपोगेशन मतलब चाल होता है और लाइट मतलब प्रकाश होता है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की चाल हम लोग को जानना है कि प्रकाश चलता कैसे है, लाइट ट्रेवल्स कैसे करता है। तो देखिए, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ मतलब लाइट जब भी चलेगा, जब भी ट्रेवल करेगा, वो स्ट्रेट पाथ यानी कि एक सीधी रेखा में एकदम सीधा ही चलेगा। दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसे ही हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। समझे? अब देखिए, आप लोग देखे होइएगा, अगर आप लोग एक टॉर्च जब जलाते हैं
जब आप लोग एक टॉर्च जलाते हैं तो उससे जो लाइट इमिट्स होता है वो सीधा ही जाता है। कैसे जाता है? सीधा ही फैलेगा। तो इसी लाइट के इसी प्रॉपर्टी को, यानी कि स्ट्रेट पथ पर चलने वाली प्रॉपर्टी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। सोर्स ऑफ लाइट, ये टॉर्च हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट इमिट हो रहा है। और यहाँ देखिए ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पथ, ऐसे चल रहा है ना, हम सीधा सीधा ही चल रहा है ना। ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इसी 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 चीज को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसमें देखिए ये लाइट चल रहा है, सीधा ही चल रहा है, स्ट्रेट पथ पर ही चल रहा है। कहीं से आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा कि लाइट ऐसे ऐसे चल रहा है, कहीं से दिख रहा है नहीं ना, स्ट्रेट पथ में ही चल रहा है। आप सिनेमा हॉल में भी गए होंगे तो वहाँ आपके पीछे से जो प्रोजेक्टर से लाइट आता है वो भी देखिएगा, वो लाइट जो है एकदम सीधा आ रहा होगा एक बैंड में। ओके। या फिर जब आप अंधेरे कमरे में सुबह सुबह सनलाइट जो आता है किसी होल के थ्रू, किसी छेद के थ्रू, तो वहां भी देखिएगा तो वो सनलाइट एक बीम के रूप में आ रहा होगा एकदम सीधा। तो इससे ये हमारे आसपास की चीजें हैं जो हमें ऑटोमेटिकली बता देती हैं कि लाइट जो है हमेशा ऑलवेज जो ट्रेवल करेगा वो स्ट्रेट पथ में ही करेगा, और लाइट के स्ट्रेट पथ में ट्रेवल करने के प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। अब हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराकर वापस आना, ठीक ना, बाउंसिंग ऑफ यानी कि रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन। तो यहाँ जो है हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन हिंदी में बोलते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो जब सोर्स ऑफ लाइट चाहे वो सन हो, मून हो, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हो, लैंप हो, कुछ भी हो, तो जब सोर्स ऑफ लाइट से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकलता है, ठीक ना, तो जब वो लाइट स्मूथ सरफेस पे पड़ता है तो बाउंस बैक होता है, यानी कि टकरा करके वापस चला जाता है। क्या होता है? टकरा करके वापस चला जाता है। यानी कि सोर्सेज ऑफ लाइट से जब लाइट निकलेगा और ट्रेवल करते हुए किसी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पे टकराएगा तो टकराने के बाद वो वापस चला जाता है, ठीक ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द बाउंसिंग ऑफ मतलब टकराकर वापस चले जाना। तो द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, तो ये हमारा एक सरफेस है, ये लाइट आ रहा है, टकरा रहा है यहाँ और वापस चला जा रहा है। तो द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक ना। तो अब इसमें होता क्या क्या है देखिए। तो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आएगा यानी कि रे, तो जो रे आता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। जहां वो टकराता है, यानी कि यहां टकरा रहा है तो इसको बोलते हैं पॉइंट
क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां टकरा रहा है ना, देखिए यहां टकरा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यानी कि जो लाइट आया उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जहां टकराया वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और टकराने के बाद जो लाइट वापस चला जाता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जब आता है तो उससे जो एंगल बन रहा है, उससे जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब टकरा करके बाउंस ऑफ होकर के वापस चला जाता है, उस रे से जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे से जो एंगल बना है उसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और टकरा करके जब ये वापस जा रहा है उससे जो एंगल बना है उसको बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर पड़ता है एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, उसको नॉर्मल बोलते हैं।